पेरेंट्स वर्शिप डे पूज्य बापू जी ने शुरू करवाया था। हमारे भारत देश की पीढ़ी जो कुसंस्कृति की तरफ जा रही है, उसको अपनी भारतीय संस्कृति के बारे में बताने के लिए पूज्य गुरुदेव ने मातृ पितृ पूजन दिवस शुरू किया। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। 14 फरवरी को बहुत लोग वैलेंटाइन डे मनाते हैं ना बेटा, वो सच्चा प्रेम दिवस नहीं है। सच्चा प्रेम दिवस है मातृ पितृ पूजन दिवस, क्योंकि माँ बाप और गुरु, हमारे टीचर्स, हमारे पेरेंट्स, वही हमें सच्चा प्रेम कर सकते हैं। अन्यथा सारे प्रेम झूठे हैं, बहकावा है, छल है, और छल से आपका लड़ करके आपका भविष्य अंधकार की तरफ ले जाता है। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस मनवाने की पहल की। जैसे हम 25 दिसंबर को तुलसी पूजन मनाते हैं, पहले क्रिसमस मनाते थे। एक ऐसे पेड़ की पूजा करते थे जो हमें कुछ नहीं देता, जिससे हमारा कोई बेनिफिट नहीं है। फिर पूज्य गुरुदेव ने तुलसी पूजन शुरू किया। हमारे भारत देश के सर्वप्रथम संत हैं जिन्होंने हमारे देश के भविष्य बच्चे, आप में से कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता, आप ही हमारे देश का जो है भविष्य है, आप ही लोगों में से बच्चे बनेंगे। तो गुरुदेव ने जहाँ से नींव थी वहीं से ही इसको सिंचन करने की सोची कि बच्चों के अंदर अगर अच्छे संस्कार होंगे, अगर बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार होंगे, अच्छी आदतें होंगी, तो हमारा देश कितना महानता की तरफ जाएगा। इसलिए पूज्य गुरुदेव ने 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस की पहल की। और बेटा, जीवन में हमेशा एक बात अवश्य ध्यान रखना, माता पिता जैसा हितैषी कोई नहीं। हर एक रिश्ता आपको स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, लेकिन माता पिता निस्वार्थ प्रेम करते हैं। माँ जो है 9 महीने आपको घर में रख के कष्टों से पाल पोस के इतना बड़ा करती है। आप घर जाते हो स्कूल से, आपको गर्मा गर्म खाना मिलता है, सवेरे स्कूल आते हो तो गर्मा गर्म टिफिन मिलता है, मम्मी आज मुझे ये खाना है, आज मुझे वो नहीं खाना। आपकी हर एक इच्छा का ध्यान सिर्फ माँ ही रख सकती है, वो भी बिना स्वार्थ के। वो बदले में आपसे कुछ नहीं चाहती। और अभी तो आप पढ़ते हो, जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आप कोई डॉक्टर, इंजीनियर बन जाओगे, जब आप पैसे अर्न करना सीख जाओगे, तब भी वो आपसे कुछ नहीं मांगेगी। सिर्फ माँ ही है जो सिर्फ ये देके कहेगी बेटा भूखा तो नहीं है, खाना खा लिया। इसलिए माँ बाप जैसा हितैषी कोई नहीं होता। आपकी स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, आपके कपड़े, आप जितनी जो भी चीज, जैसे आजकल बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, तो पिता जो है कैसे दिन रात आंधी तूफान में एक एक पैसा कमाकर आपकी हर एक इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए माता पिता जैसा कोई नहीं है। हमें अपने सच्चे प्रेम को समझना पड़ेगा। सागर में जितनी गहराई है उससे भी अत्यधिक माँ बाप का प्रेम होता है, और उससे भी अधिक हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि करोड़ों माओं का दिल बना के एक गुरु का दिल बनता है। इसलिए हमारे पूज्य बापू जी ने ये पहल की कि भारत संस्कृति को हम अपने देश में लाएं, हम अपनी संस्कृति को अपनाएं, अपने कल्चर को अपनाएं। पॉप म्यूजिक, मोबाइल, इन सब से ये हमारा कल्चर नहीं है। इसलिए 14 फरवरी को पेरेंट्स वर्शिप डे आप सब अपने घर में अवश्य मनाएं। अब आपको यहाँ पे एक डेमो करके दिखाया जाएगा, सब बच्चे बड़ी शांतिपूर्वक देखेंगे, और 14 फरवरी को अपने घरों में इसको जरूर करना है, खुद भी करना है, अपने फ्रेंड्स से भी करवाना है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा 14 फरवरी को किस तरीके से आपको ये जो फेस्टिवल है, एक तरीके से फेस्टिवल ही है, इसको सेलिब्रेट कैसे करना है वो आपको यहाँ दिखाया जाएगा। 3 बच्चे जो है वो थोड़ा टीचर के सामने आ जाए, कोई भी 3 बच्चे टीचर के सामने आ जाए।
पीछे बैठ जाओ। कृष्णा कार्तिकेय उधर बैठ जाओ। एक एक प्लेट ले लो। हम जो भी शुभ कार्य करते हैं उससे पहले शंख बजाते हैं, इसलिए हम अपने शुभ कार्य की शुरुआत भी शंख से करेंगे। माता पिता को स्वच्छ तथा ऊंचे आसन पर बिठाएं। हे मेरे पूज्य माता पिता श्री, आप इस आसन पर बैठिए। मैं आपका पूजन करना चाहता हूँ। आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। बच्चे जो है माता पिता को उच्च और स्वच्छ आसन पर बिठाएंगे। बेटे बेटियां माता पिता के माथे पर कुमकुम का तिलक करें। माता पिता के सिर पर पुष्प एवं अक्षत चढ़ाएं। उन्हें फूल माला पहनाएं। निज संस्कृति अपनाऊं मैं, गुरुवर के संकेत पे चलकर जीवन सफल बनाऊं मैं। अब आप ये जो थाली है टीचर्स के हाथ में दीजिए और आपको साथ परिक्रमा करनी है, हाथ जोड़ के, ठीक है। श्री गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर आशीर्वाद पाया। ऐसे ही हम भी अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करें। इससे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। सात परिक्रमा हो जाएगी ना बच्चे? अब आप प्लेट जो है टीचर से लेके नीचे रख लीजिए प्लेट और घुटनों के बल बैठिए और प्रणाम कीजिए। प्लेट साइड में नीचे रख लीजिए, नीचे नीचे रख लीजिए बेटा, नीचे रख लो, नीचे। हाँ, अब कैसे झुक के प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ जोड़ के ऐसे। माता पिता को झुककर विधिवत प्रणाम करें। अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या। श्री कृष्ण
अब आप लोग जो है इसमें से माचिस लेके दीप को प्रज्वलित करेंगे। ये लीजिए मैम। सामने चलिए, यहाँ जलाइए। मैम के हाथ में दे दीजिए। थाली में दीपक जलाकर माता पिता की आरती करें। उल्टी आरती नहीं करना बेटा, ऐसे सीधी। अब थाली जो है टीचर्स के हाथ में दे दीजिए और अब टीचर्स जो है बच्चों को तिलक करेंगे। अब माता पिता भाव विभोर होकर बच्चों के माथे पर तिलक करें। फिर बच्चों के सिर पर स्नेह पूर्वक खाली बच्चों व माला अक्षत पहना दीजिए, रखें बच्चों को पकड़ा दीजिए। और अपने गले की फूल माला बच्चों को पहनाएं। मानो अपने जीवन की सारी दुआएं, सारी खुशियों के फूल उनके गले में डाल रहे हैं। बेटा घुटनों पे बैठ जाओ। उसके बाद अब सभी आप लोग आईज क्लोज करके, सभी बच्चे जो पीछे हैं सब आईज क्लोज कीजिए। गौर पूर्वक बैठेंगे 2 मिनट। पूज्य बापू जी का परम कल्याणकारी संदेश है कि अब बच्चे थोड़ी देर मौन बैठे। माता पिता अपने बच्चों को स्नेह पूर्वक देखें और मन ही मन उनके प्रति आत्मकृपा बरसाएं। इस समय बच्चे आदर से, सद्भाव से माता पिता को निहारें। मंगलकारी दृष्टि बरसाने वाले माता पिता के सामने एकटक बैठकर विनम्र भाव से देखो। माता के हृदय में, पिता के हृदय में जो तुम्हारा हृदयश्वर बैठा है वो झलकेगा। माता पिता वैसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं, वैसे ही अपने बच्चों की उन्नति देखकर प्रसन्न होते हैं, उनको और झलकने का मौका दे दो। और माता पिता झलकेंगे तो बच्चों को अपने अपने हृदय से लगाएंगे। हृदय के तरंग होते हैं, बैर से होते हैं। सभी बच्चे थाली जो है साइड में रखें और टीचर्स जो है बच्चों के सिर पे हाथ रखें। बच्चों के सिर पर हाथ घुमाएं, उन्हें शुभाशीष दें। माता पिता अपने संतानों को प्रेम से सहलाएं। बच्चे अपने माता पिता के गले लगे। गले लग जाइए, ऐसे आगे बढ़ के लग जाइए, ऐसे आगे बढ़िए। हाँ।
याद रखेंगे। और ये जो बोला जाएगा क्लिप में उसको आप सबको दोहराना है, ठीक है? अब बेटे बेटियां हाथ जोड़कर अपने माता पिता को निहारते हुए ये पवित्र संकल्प करेंगे। मैं अपने माता पिता व गुरुजनों का आदर करूंगा। मेरे जीवन को महानता के रास्ते ले जाने वाली उनकी आज्ञाओं का पालन करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। अब आपकी थाली में मीठा है प्रसाद, वो बच्चे टीचर्स को खिलाए, टीचर्स बच्चों को खिलाए। अब हर शुभ घड़ी की तरह बेटे बेटियां माता पिता का मुंह मीठा करें और माता पिता भी अपने बच्चों को मधुर प्रसाद खिलाएं। बच्चों, ये था माता पिता पूजन दिवस। पूज्य बापू जी ने जो पथ पर हमको प्रदर्शित किया है, हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करते रहेंगे और हर वर्ष 14 फरवरी को मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में एक निस्वार्थ प्रेम दिवस बनाएंगे और सद्गुरु की परम कृपा से इसी प्रकार से ईश्वर को प्राप्त करते रहेंगे। इसलिए आप सबसे विनती है, जो आपने प्रोग्राम स्कूल में आज देखा है वो जाके अपने पेरेंट्स को बताएं और 14 फरवरी को पेरेंट्स वर्शिप डे अवश्य मनाएं। प्रिंसिपल को थोड़ा स्कूल के